Welcome back to all of you. In this video, you will be learning the next topic of chapter 1 of your 11th class geography, that is geography as a discipline. So let's start this video. Our today's topic is what are the main branches of geography based on the regional approaches. So student, let's quickly revise the regional geography topic with a very simple example. अगर regional geography को हम लोगों ने study करना है तो हम इसमें किसी particular area में पर्टिकुलर रीजन में सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स को एक यूनिट के रूप में स्टडी करेंगे. लाइक अगर हमने इंडिया एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया या फिर अमेरिका पर्टिकुलर एरिया ले लिया तो उसमें हम सारे फिजिकल एस्पेक्ट लाइक गंगा प्लेन, माउंटेन, हिली एरिया, ड्रेनेज का पैटर्न कैसे है, एग्रीकल्चर का पैटर्न कैसे है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, पॉपुलेशन कितनी है वहाँ की, सॉइल की टाइप क्या है वहाँ पे, इन सारी फिजिकल एस्पेक्ट्स की हम रीजनल ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे. दिस इज रीजनल ज्योग्राफी एक्चुअली. सो इफ दिस क्वेश्चन कम इन अ 1 mark, then the answer is the branches of geography based on the regional approaches are regional studies, regional planning, regional development and regional analysis. Now let's understand the branches of regional geography in detail. So our first branch is regional studies, or you can say that area studies. It comprises the macro, meso और micro regional study. Means इसमें हम लोग मैक्रो होता है हमारे पास में लार्ज एरिया, मेसो होता है ना बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया ना बहुत ज़्यादा स्मॉल एरिया, मीडियोकर एरिया, और माइक्रो होता है स्मॉल एरिया. इन सारे एरियाज़ की डिटेल में स्टडी करते हैं रीजनल स्टडीज़ में. Next is regional planning. It comprises the country, rural and urban planning. Means यहाँ पे regional planning में हम rural area मतलब कि गांव वाला एरिया जो है तो उसकी कैसी सेटलमेंट होती है, देन रूरल एरिया का पैटर्न किस तरीके से होता है घरों का, देन टाउन एरिया या फिर अर्बन एरिया होता है तो उसकी सेटलमेंट किस तरीके से होती है, इन सब की डिटेल में स्टडी करती है रीजनल प्लानिंग के अंडर. नेक्स्ट इज regional development. Means here we are studying about the development of any particular area. मतलब कि एक particular area में कितनी ज़्यादा development हुई है या फिर कितनी कम development हुई है, that all we have to study in the regional development. Next important branch is regional analysis, and there are two aspects which are common to the every discipline, and these are philosophy. Next one is methods and techniques. तो यहाँ फिलॉसफी को आगे उन्होंने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज जोग्राफिकल थॉट्स, अनदर वन इज लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन. फर्स्ट जोग्राफिकल थॉट्स को समझेंगे. इसमें ज़्यादातर आप लोग थ्योरीज़ की स्टडी करेंगे. जितने भी हमारे पास में जोग्राफर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने अपने काफ़ी सारे विचार जो हैं, काफ़ी सारे थॉट्स जो है ना वो प्रपोज किए हैं यहाँ पे. और आगे के कुछ चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे भी कि बहुत सारी थ्योरीज़ पढ़ेंगे आप लोग, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होगी, then Big Bang theory is there, then continental drift theory is there. So next point is land and human interaction. यहाँ हम लोग ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन जो है ना वो लैंड के साथ में जो इंटरेक्शन कर रहा है या फिर लैंड की इंटरेक्शन जो ह्यूमन के साथ हो रही है उसकी डिटेल में स्टडी हम इस टॉपिक में करेंगे जो कि फिलॉसफी के अंडर आएगा. नेक्स्ट इज मेथड एंड टेक्निक्स. फर्स्ट पॉइंट इज कार्टोग्राफी इंक्लूड कंप्यूटर कार्टोग्राफी. मीन्स कार्टोग्राफी को पहले समझ लेते हैं. कार्टोग्राफी का मतलब होता है इट इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप. तो यहाँ कंप्यूटर कार्टोग्राफी मींस यहाँ पे मैप जो है ना वो कंप्यूटर की हेल्प से बनाए जाएंगे. और आजकल बच्चे इसकी टेक्निक जो कंप्यूटर की जो कार्टोग्राफी की टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है. तो द सेकंड पॉइंट इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक. इसमें स्टैटिस्टिक या फिर हम बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल टेक्निक की हेल्प से मैप की प्रोजेक्शन की जाती है या फिर मैप को बनाया जाता है. Next is field survey method. It is one of the most important aspect of this topic. Actually field survey का है जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना वो सब हम सिर्फ फील्ड सर्वे के थ्रू ही कर रहे हैं. Next is geoinformatics comprises the techniques such as remote sensing and GIS and GPS. मीन्स अगर हमें किसी भी जगह की एरिया की डीप इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कुछ इन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे. तो GIS और GPS जो है ना आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं. GIS स्टैंड फॉर द जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेयर एज GPS स्टैंड फॉर द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. चलो इसके यूजेस के बारे में भी थोड़ा पता कर लेते हैं. GIS का जो यूज़ है इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन टू द मैप्स, वेयर एज द यूज़ ऑफ GPS इज टू यूज़ द फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी एरिया. Student, hope this topic is understood to you.
If you really like this video, please subscribe the channel and thanks for watching.